महल की सबसे खामोश नौकरानी के बारे में एक अजीब बात थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आई थी, और कोई ये भी नहीं जानता था कि उसकी आंखों में कभी कभी अजीब सी नीली रोशनी क्यों चमक उठती थी। परियों की सल्तनत नूरालैंड में उसका नाम मेहरा था। सब उसे सिर्फ एक मामूली नौकरानी समझते थे। वो सुबह सवेरे महल के बाग साफ करती, दरबार के कमरे सजाती और शहजादी इलारा के कपड़े तरतीब देती। शहजादी इलारा खूबसूरत थी, मगर गुरूर भी कम नहीं था। एक दिन जब मेहरा फर्श साफ कर रही थी तो शहजादी ने तंजिया अंदाज में कहा, नौकरानी जरा जल्दी करो, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ काम के लिए होते हैं, सवाल करने के लिए नहीं। मेहरा ने खामोशी से सर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में एक राज था। एक ऐसा राज जो अगर जाहिर हो जाता तो शायद पूरी सल्तनत की तकदीर बदल जाती। इसी दिन महल में एक बड़ी तकरीब की तैयारी हो रही थी। मलिका ने ऐलान किया था कि आज रात शाही ताज को अवाम के सामने पेश किया जाएगा। वो ताज सिर्फ एक जेवर नहीं था, वो सल्तनत की ताकत की अलामत था। सोने और नीले जवाहरात से बना हुआ वो ताज एक कदीम जादू रखता था। शाम ढलते ही पूरा महल रोशनियों से जगमगा उठा। दरबार में मौसीकी गूंज रही थी। शहजादी इलारा फख्र से ताज पहनकर तख्त के पास खड़ी थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसी लम्हे महल के एक तारीक कोने में किसी की नज़र उस ताज पर जमी हुई थी, और चंद लम्हों बाद एक ऐसा वाक़या होने वाला था जिससे पूरी सल्तनत हिल कर रह जाएगी। तकरीब अपने उरूज पर थी। दरबार में हंसी और मौसीकी की आवाज़ें गूंज रही थीं। शहजादी इलारा ने आहिस्ता से ताज उतारकर सुनहरी मेज़ पर रखा ताकि वो मेहमानों से मिल सके। लेकिन चंद लम्हे बाद एक अजीब सा शोर उठा। ताज कहाँ गया? एक मुहाफिज चीख उठा। सबकी नज़रें सुनहरी मेज़ की तरफ गईं। वहां ताज मौजूद नहीं था। पूरा दरबार खामोश हो गया। मलका का चेहरा सख्त हो गया। ये कैसे मुमकिन है? फौरन दरवाजे बंद कर दिए गए। मुहाफिजों ने हर कमरा तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद शक की निगाहें महल के मुलाजिमीन पर पड़ने लगीं। मलका ने सख्त लहजे में कहा, कोई भी यहां से नहीं जाएगा जब तक ताज नहीं मिलता। इसी दौरान एक दरबारी ने इशारा किया, मलका सलामत, इस नौकरानी को अभी अभी इस मेज के करीब देखा गया था। सबकी नजरें मेहरा पर जम गईं। वो साकित खड़ी थी। शहजादी इलारा ने तंजिया अंदाज में कहा, मुझे तो पहले ही शक था, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुहाफिज मेहरा के करीब आ गए। बताओ, ताज कहाँ है? मेहरा ने आहिस्ता से कहा, मैंने ताज को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन दरबार में कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसी लम्हे मेहरा की आंखों में वही नीली रोशनी चमकी, और पहली बार उसके अंदर छुपी ताकत जागने लगी। मुहाफिज मेहरा को दरबार के बीच में ले आए। शहजादी इलारा गुस्से से बोली, इसे कैद में डाल दो। मलिका भी सख्त नजर आ रही थी। अगर इसने ताज चोरी किया है तो इसे सजा मिलेगी। मेहरा के दिल में दर्द उठा। वो बरसों से महल में काम कर रही थी, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। इसी लम्हे उसके हाथ के गिर्द हल्की सी नीली रोशनी नमूदार हुई। दरबार में खड़े एक बूढ़े जादूगर ने चौंक कर कहा, ये रोशनी? मेहरा ने आंखें बंद की। अचानक हवा में चमकते हुए जर्रात फैल गए, और फिर एक जादुई मंजर जाहिर होने लगा। ये एक याददाश्त थी। इस मंजर में दरबार का वही कमरा नजर आ रहा था, लेकिन इस बार सबने देखा कि एक शख्स खामोशी से मेज के पास आया। वो शख्स ताज उठाकर अपने लिबास में छुपा रहा था। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। ये तो... मगर जैसे ही चेहरा वाज़े होने लगा, मंजर अचानक खत्म हो गया। मेहरा थक कर जमीन पर गिर गई। मलिका हैरत से उसे देख रही थी। ये नौकरानी जादू कैसे कर सकती है? किसी को अभी तक मालूम नहीं था कि मेहरा सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, वो एक ऐसी परी थी जिसका ताल्लुक एक कदीम जादुई खानदान से था, और उसका राज अभी पूरी तरह सामने आना बाकी था। दरबार में खामोशी छा गई। सब लोग उस जादुई मंजर के बारे में सोच रहे थे। मलिका ने जादूगर की तरफ देखा। क्या तुमने ये देखा? बूढ़े जादूगर ने संजीदगी से कहा, ये याददाश्त जादू है।
صرف طاقتور پریاں ایسا کر سکتی ہیں۔ شہزادی ایلارا حیران رہ گئی۔ مگر یہ تو صرف ایک نوکرانی ہے۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے قید میں نہیں بلکہ میرے کمرے میں لایا جائے۔ چند لمحوں بعد مہرا ہوش میں آئی۔ ملکہ نے اس سے پوچھا، سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ مہرا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں اس سلطنت کے پرانے محافظوں کی نسل سے ہوں۔ یہ سن کر دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ مہرا نے بتایا کہ اس کے خاندان کا کام سلطنت کو جادوئی خطرات سے بچانا تھا، لیکن سالوں پہلے ایک سازش میں اس کے خاندان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی شناخت چھپا کر محل میں رہ رہی تھی۔ ملکہ حیران رہ گئی۔ اگر یہ سچ ہے تو تاج چور بھی کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا۔ مہرا نے سر ہلایا، اور میں اس کا چہرہ دیکھنے ہی والی تھی۔ اسی لمحے محل کے دروازے کے باہر شور مچا۔ ایک محافظ بھاگتا ہوا آیا۔ ملکہ سلامت، تاج مل گیا ہے۔ سب حیران رہ گئے، لیکن اصل حیرت ابھی باقی تھی۔ محافظ تاج لے کر دربار میں داخل ہوا، لیکن اس کے پیچھے جو شخص آ رہا تھا اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہ تھا شاہی وزیر کاسیل۔ شہزادی ایلارا چونک گئی۔ وزیر؟ محافظ نے بتایا، ہم نے تاج ان کے کمرے سے پایا ہے۔ کاسیل وزیر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ چلایا، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن اسی لمحے مہرا کے ہاتھ سے دوبارہ نیلی روشنی نکلی۔ اس بار یادداشت مکمل ظاہر ہو گئی۔ سب نے واضح دیکھا کہ کاسیل ہی تاج چرا رہا تھا۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ ملکہ غصے سے بولی، تم نے سلطنت کے ساتھ غداری کی؟ کاسیل نے ہار مانتے ہوئے کہا، میں تاج کی طاقت چاہتا تھا۔ محافظ اسے لے گئے۔ شہزادی ایلارا خاموش کھڑی تھی۔ اس نے پہلی بار مہرا کی طرف احترام سے دیکھا۔ دربار میں اعلان ہوا کہ تاج دوبارہ محفوظ ہے۔ ملکہ تخت سے اٹھی اور مہرا کے سامنے آئیں۔ تم نے آج سلطنت کو بچایا ہے۔ مہرا نے سر جھکا لیا۔ میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ملکہ نے کہا، آج سے تم نوکرانی نہیں ہو۔ پورا دربار حیران رہ گیا۔ آج سے تم شاہی محافظوں کی نئی رہنما ہو۔ شہزادی ایلارا بھی آگے آئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں کم سمجھا تھا، مجھے معاف کر دو۔ مہرا نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی سچ سب سے غیر متوقع جگہ سے ظاہر ہوتا ہے، اور اسی دن سلطنت کو پتہ چلا کہ ایک معمولی نوکرانی کے اندر ایسا راز چھپا تھا جس نے پوری سلطنت کی تقدیر بدل دی۔